अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी सी है और इसमें कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जैसे हिना खान के बारे में। आपने सभी लोग सुन रहे होंगे, कुछ दिनों से बहुत ये चर्चा में बना हुआ है कि हिना खान को कैंसर हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ठीक कर दें, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि ये सब फेक है, ये सब फेक न्यूज़ हैं, वो झूठी अफवाह फैला रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं कि हाँ उसने गलत किया, ये किया, वो किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ, अगर किसी वो हिना खान हो या फिर नॉर्मल इंसान हो कोई भी, तो हमें किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है या बुरा है ये हम तो नहीं जानते ना। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसने गलत किया, या वो ऐसे कपड़े पहनती थी, या उसने ऐसी मूवीज़ की, या उसने जो भी किया अपनी लाइफ में। तो हम ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि वो गलत है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना कि हम सही हैं या वो सही है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम कितने गुनहगार हैं, हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है। तो हमें किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते बनाए हैं अच्छे बुरे का हिसाब रखने के लिए, तो उनका काम उन्हें ही करने दें। लेकिन यहाँ पे लोग ही खुद फ़रिश्ते बन जाते हैं, भले ही चाहे उनके अमाल कैसे हों, उनकी नज़र में उनके अमाल अच्छे हों, भले ही चाहे वो बुरा कर रहे हो, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारे अमाल अच्छे हैं। हमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और बल्कि अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं तो हमें उसके लिए दुआ ही करनी चाहिए। मैं तो अगर किसी अनजान भी हो, किसी के मुँह से सुन भी लेती हूँ ना, मतलब एक वो होता है नेचर, तो कि मैं किसी का सुनती हूँ, हाँ भाई उसे ऐसे हो गया है, उसे ये तकलीफ़ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी अनजान इंसान को, तो भी मैं अपने दिल में यही अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह उसके घर वालों को इस मुश्किल वक्त में अल्लाह साथ दे, सब्र दे, और इस मुश्किल से जल्दी बाहर निकाले, और कुछ चीज़ से जो भी तकलीफ़ है उसे दूर कर दे, उसकी मुश्किल आसान करे। मतलब मैं अपने दिल से दुआ ही करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि हाँ इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। हिना खान है, ये तो ऊपर वाला जानता है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उसे कैंसर क्यों हुआ, क्या वजह थी। तो हमें तो सिर्फ यही कहना चाहिए कि किसी का भी सुनकर कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, अल्लाह ताला शिफ़ा दे दे जो भी बीमारी हो किसी को। मैं एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र कर आई हूँ अभी लास्ट 1 ईयर पहले। मतलब मेरी कंडीशन ये थी, मुझे अपनी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। जो मेरी कंडीशन थी, मतलब लोगों की वजह से अगर मुझे टाइम पर दवा मिल जाती तो इतनी नौबत ना आती, कि मुझे टाइम पे दवाई नहीं मिली तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। और वही लोग ये बोलते हैं कि हाँ इसे तो बीमारी है ना, इसे तो ये है ना इसलिए, और इसे कहाँ तक हम दवाई दिलाएं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन वक्त अल्लाह ताला सब देखता है, सब सुनता है। क्या पता कल उन लोगों को क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं ना। तो अल्लाह बेहतर जानता है उसने मुझे क्या सोचा, क्या लोगों की एक सही टाइम पे मुझे दवाई ना दिलवाने की वजह से ये सिचुएशंस हुई। लेकिन मैं अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ से मैं गुज़री हूँ मैं, या गुज़र कर निकल गई हूँ मैं। क्योंकि कहते हैं ना एक वो, कि अगर अल्लाह ताला हमें दुख तकलीफ़ भी देता है तो उसके बदले भी वो हमें कुछ ना कुछ अज़र देता है। तो अगर मैं उस सिचुएशन से निकल कर आई हूँ तो अल्लाह ताला पता नहीं मुझे उसके बदले में क्या देगा, या अल्लाह ताला मेरे उसके बदले में क्या मेरे कौन सा गुनाह माफ़ कर देगा। हम तो नहीं जानते ना, हम जाने अनजाने कौन सा हमसे क्या गुनाह हुए हैं। लेकिन वो जो लोग ये बोलते हैं, मतलब लोगों ने बहुत इस बारे में बात की कि हाँ ये चीज़ इसलिए, तो कुछ नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला कल कब हमारे साथ क्या हो जाए, हम आज किसी को कुछ कह रहे हैं तो कुछ नहीं पता है कब अल्लाह ताला किसके साथ क्या कर दे। क्या पता अल्लाह ताला कौन सी ऐसी बीमारी दे दे कि शायद हमें दवाई भी नसीब ना हो। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन ये वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना ही बोल रही हूँ। मतलब मैं हमें किसी को ऐसा नहीं कुछ कहना चाहिए, क्योंकि कल हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं किसी के बारे में आज ऐसी कोई बात बोलती हूँ, कल अल्लाह मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ दे दे कि मुझे उसकी दवाई भी नहीं मिले। तो इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरी सिचुएशंस जो है, अल्लाह ताला ने शायद मेरे बच्चों के नसीब से मुझे ही ज़िंदगी दी है जो मैं आज इस दुनिया में हूँ। वरना मेरी ये कंडीशन थी कि मुझे खांसी जो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खांसने तक मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं चलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे बच्चों के नसीब से मुझे ज़िंदगी दे दी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसी को फ़र्क ना पड़ता, सिर्फ मेरे बच्चों पे इस बात का इफ़ेक्ट होता।
तो जो भी लोग इस चीज़ की रीज़न रहे हैं, कभी ना कभी वक्त अल्लाह ताला सबको जवाब देता है। तो उन लोगों को भी जवाब ज़रूर मिलेगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। आज वो बहुत ही खुश होते हैं सोचकर कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ है। मतलब लोग तो शायद यही सोचते होंगे कि अच्छा है ये मर जाए, पता नहीं उनके दिल में क्या होगा। लेकिन वक्त है जो वापस घूम कर आता है कभी ना कभी, कब आप किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो किसी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें तो किसी के भी लिए अच्छे की दुआ करनी चाहिए। और मैंने तो उन लोगों के लिए भी अच्छे की दुआ की है जो मुझे अब पता चला है कि जो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैंने तो उन लोगों के लिए भी दुआई की थी। लेकिन जब लोगों के चेहरे सामने आते हैं ना, तब एक वो होता है कि अंदर से कि हम जिस इंसान के लिए हम अच्छे की दुआ कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, और वो इंसान हमारे लिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो अंदर से दुख होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह है देखने वाला। मैंने किसके लिए कैसे सोचा, कैसी दुआ की, और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोला उन्होंने, कोई बात नहीं। अल्लाह ने तो मुझे उस चीज़ से निकाल दिया है, मैं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ना जाने पता अल्लाह मुझे इसके बदले में कौन सा अज़र दे देगा, या मेरा कौन सा गुनाह माफ़ कर देगा। वो या तो हमें बदले में अज़र देता है, या फिर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। उसका शुक्र अदा करो, हर हाल में शुक्र अदा करो। तो प्लीज़ अगर जो भी मेरे चैनल वीडियो पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा एक चैनल और है, फातिमा व्लॉग्स एंड रेसिपी, प्लीज़ मेरे वहाँ चैनल पे भी सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आपके सपोर्ट की। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।